हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम के हम टॉप 100 क्वेश्चन लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हैं और यह क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा यूपी ट्रिपल एस सीपेट वालों के लिए, साथ ही साथ रेलवे, सीडीएस, एनडीए रेलवे, जितने भी अन्य एग्जाम है उसमें सबके लिए यह हेल्पफुल वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई। तो राइट आंसर क्या है, देखो ऑप्शन दिए हैं, गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कॉपरनिकस तथा केपलर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। बात कब की है, 1543 एडी की। 1543 एडी में निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था सूर्य केंद्रित संकल्पना को, अर्थात सूर्य कहां पर है, सूर्य केंद्र में है और इसके चारों ओर अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है, यह क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रह। देखिए सूर्य है और इसके चारों ओर ये क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। इन चारों को हम पार्थिव सदृश ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बीच में कोई ग्रह नहीं है, क्षुद्र पेटी है, जिनकी संख्या लगभग कितनी बताई गई है, 40,000 बताई गई है। इसके बाद हम बाह्य ग्रहों की संख्या में देखेंगे। बाह्य ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं, तो कौन है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन छोटे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन में दिए हैं, न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस, गैलीलियो। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केपलर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें छाट के बताना है। देखिए हम देख लेते हैं, यह सूर्य हो गया है ना, और सूर्य के बाद बढ़ती हुई दूरी, सूर्य के बाद देखिए कौन सा आता है, पहला बुध आता है, इसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल आते हैं। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में ही छांटना है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। यह पृथ्वी के लेफ्ट साइड और राइट साइड से क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार, है ना, बढ़ते हुए आकार के अनुसार पूछा गया है कि सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही, अवरोही किसे कहते हैं, घटते हुए क्रम में बताना है ना, पहले बड़ा फिर उससे छोटा, इस तरह। तो राइट आंसर पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में दिया है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सौर मंडल में कौन कौन शामिल हैं। तो सौर मंडल में शामिल पूछा जाए तो देखिए पहले नंबर पे तो सूर्य ही आ गया, सूर्य हो गया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रह हो गए, ग्रह के बाद उपग्रह आ गए, उपग्रह के बाद क्या आते हैं, क्षुद्र ग्रह आ गए, है ना। और क्षुद्र ग्रह के बाद हम धूमकेतु देख लेते हैं, उल्का पिंड, धूलकण। इतने सब सौर मंडल में शामिल हैं। तो इसमें निहारिका शामिल नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, निहारिका। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग पूछा गया है, वेलोसिटी इसकी पूछी गई है। तो ऑप्शन ए में दिया है नियत रहता है, अधिकतम रहता है। जब सूर्य के समीप कोई ग्रह होता है तो क्या इसका वेग अधिकतम होता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर रहता है। तो राइट आंसर इतने में ही मिल जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जब कोई ग्रह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है ना। और अगर दूरी पूछ ली जाए, अगर सूर्य से दूरी बढ़ती है तो वेग इसका कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, ऑप्शन देख लेते हैं, 87 है, 88 है, 89 है, 90। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 88 है।
अगला क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल, है ना। मंगल में क्या है? निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत है। मंगल को ही हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो उपग्रह हैं मंगल के, कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 है ना। पार्थिव ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से हैं 4? तो पहले नंबर पर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से जो ये 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। अगर पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए तो कौन है? पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह में शामिल नहीं है? तो हमने 4 देखे थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शनि इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, जो बृहस्पति सदृश ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह, जोवियन तथा गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी कितने हैं? इसमें भी 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। और इसमें कौन नहीं होता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सूर्य को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा। तो राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ऑप्शन में दिया है सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को ऑप्शन हम देख लेते हैं, समताप मंडल कहते हैं या प्रकाश मंडल कहते हैं या वर्ण मंडल कहलाता है। ऑप्शन डी में दिया है स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वर्णमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? कारण पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या? अधिकतम पूछा जाए तो अपसौर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर इसी को बदल के क्वेश्चन आ जाए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? उपसौर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देगा? ऑप्शन दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा क्या कहलाता है? देखिए, ऑप्शन में दिया है कि सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या ऑप्शन बी में दिया है कि दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश में उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट पूछा गया, कितना प्रतिशत होता है। तो राइट आंसर इसमें है कि हाइड्रोजन का परसेंट होता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है 71%। अच्छा, इसके मिश्रण में हाइड्रोजन हो गया और दूसरे नंबर पर हीलियम आता है, तीसरे पर अन्य गैसें भी आती है ना। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंट पूछा गया कितना है, 71% है। हीलियम का पूछा जाए तो हीलियम का होता है 26.5% तथा अन्य गैसों में आ जाता है 2.5%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो तारा कौन सा, राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। अगला क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान पाया जाता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 800 डिग्री सेल्सियस, बी में है 600 डिग्री सेल्सियस, सी में है 6000 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन में दिया है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है। तो अभी हमने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हमने देखा हीलियम और अन्य गैसें। तो दूसरे नंबर पर कौन होगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। कितने परसेंट, तो 26.5%। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने पर कितने मिनट का समय लेता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 88। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सबसे कम समय में जो पास में होगा वही सबसे कम समय में लगाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। मतलब ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा कहलाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध, है ना। तो आज की क्लास हमारी सौरमंडल की यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।